क्या आपने कभी फ्लाइंग फिश देखी है? जी हाँ, उड़ने वाली मछली। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, पर यह असल में एग्जिस्ट करती है। और इंसानों की तो नाक होती है ना, जानवरों की भी नाक होती है, लेकिन पेड़ों की तो नाक नहीं होती है ना, तो फिर भी वह सांस कैसे लेते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखना। फैक्ट नंबर 17, शाहजहां। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने ताजमहल बनवाया था, लेकिन इन्हें ऐसी इमारतें बनवाना बहुत पसंद था और इनकी इसी खूबी की वजह से इन्हें इंडिया का इंजीनियर किंग भी कहा जाता था। फैक्ट नंबर 16, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन दोनों ही विश्व युद्धों ने उस समय बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। पर क्या आपको पता है, यह दोनों ही वर्ल्ड वॉर यूरोप से ही स्टार्ट हुए थे, यानी ये दोनों ही विनाशकारी युद्ध यूरोप से ही प्रारंभ हुए थे। क्या अजीब कोइंसिडेंस है ना। फैक्ट नंबर 15, जो लोग स्मोकिंग यानी धूम्रपान करते हैं, उन्हें कुछ समय बाद लंग कैंसर जैसी समस्याएं होने लगती है। इस टाइप के कैंसर में आपके फेफड़े कमज़ोर होने लगते हैं। नतीजा यह निकलता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम, खांसी आदि समस्याएं आपको हर समय घेरने लगती हैं। यह कैंसर कैसे होता है, इसे समझते हैं। जब कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो कुछ समय बाद स्मोकिंग के धुएं की वजह से उसके नाक में मौजूद बाल खत्म हो जाते हैं। ये बाल हवा में से जर्म्स को छानकर बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि अब यह खत्म हो चुके हैं, इसलिए नोज पाइप के द्वारा अब जर्म्स आसानी से फेफड़ों में घुसने लगते हैं। नतीजा यह निकलता है कि आपको लंग कैंसर हो जाता है। फैक्ट नंबर 14, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में रहता है और ब्लड का pH 7.4 होता है। इससे पता चलता है कि इंसान का शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। फैक्ट नंबर 13, हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, लेकिन इन सेल्स के अंदर भी कई सारे पार्ट्स होते हैं जो हमारे चलते फिरते या दौड़ते वक्त आपस में ना टकराएं। इस वजह से सेल्स के अंदर एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है जो इनको आपस में टकराने से बचाए रखता है। फैक्ट नंबर 12, फ्रिक्शन। साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके बिना हम ज़मीन पर चल ही नहीं सकते। आपने देखा होगा कि जब फर्श पर पानी गिरा हुआ होता है तो हम उस पर आसानी से नहीं चल पाते, कभी कभी तो फिसल भी जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि पानी फर्श का फ्रिक्शन कई हद तक कम कर देता है और इसी वजह से कभी कभी फर्श पर फिसल भी जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, आप पृथ्वी पर किसी की भी आवाज़ आसानी से सुन सकते हो। पता है कैसे? क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ हर जगह हवा मौजूद रहती है और इसी हवा में साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चली जाती है। लेकिन मून पर कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता है और इसी वजह से वहाँ किसी की भी आवाज़ सुन पाना लगभग इम्पॉसिबल। फैक्ट नंबर 10, सैटर्न एक गैसियस प्लैनेट है। ये तो आपको पता ही होगा। सैटर्न को अगर पानी में डाल दें तो वह पानी पर तैरने लगेगा। लेकिन गैसियल प्लैनेट के साथ साथ कुछ सॉलिड प्लैनेट्स भी हैं, यानी एस्टेरॉइड्स, जिनको अगर हम पानी में डाल दें तो वह भी पानी में तैरने लगेंगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी यानी घनत्व पानी से भी कम होता है। फैक्ट नंबर 9, 3 साइड वाले शेप को ट्रायंगल कहते हैं। इसी तरह 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड को पेंटागन, 6 साइड को हेप्टागन। लेकिन जिसकी इनफाइनाइट साइड्स होगी उसे क्या बोलेंगे? तो उसे एनगॉन बोलते हैं। क्या आप कोई ऐसा शेप इमेजिन कर सकते हो? इम्पॉसिबल लगता है। फैक्ट नंबर 8, सन यानी सूर्य के कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है और सन के सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो ठीक है, पर अमेजिंग बात यह है कि जो सन का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल है उसका टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? जैसे कोर से जितना दूर जो पार्ट होगा उसका टेम्परेचर उतना कम होता जाता है। ये लॉ तो सन के सरफेस तक ठीक बैठता है, लेकिन जब बात एटमॉस्फेयर की आती है तो यहाँ उल्टा ही हो जाता है। यह फेनोमेना आज तक वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आया और ये एक बड़ा रहस्य बना है। फैक्ट नंबर 7, आपको यह लगता होगा कि ऊँट, जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, उसके हम्प में पानी की थैली होती है जिसमें वह पानी स्टोर करके रखता है। पर यह बात बिल्कुल गलत है। असल बात तो यह है कि ऊँट के अंदर सूखे में रहने की पावर होती है जो कि उसे गॉड गिफ्टेड है। फैक्ट नंबर 6, पुराने समय में जब करेंसी नहीं हुआ करती थी तब लोग सामान के बदले सामान लिया करते थे। जैसे कि अगर आपको गेहूँ खरीदना है तो आपको इसके बदले कुछ और चीज़ दूसरे को देनी पड़ेगी। फैक्ट नंबर 5, साल 1922 में अल अजीजिया, जो कि सहारा डेजर्ट में एक सिटी है,
वहाँ अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो था 57.7 डिग्री सेल्सियस। फैक्ट नंबर 4, अकबर और बाबर ऐसे महान राजा थे जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही राजपाट संभाल लिया था। अकबर ने 13 साल की उम्र में और बाबर ने 12 साल की उम्र में राजपाट संभाल लिया था। फैक्ट नंबर 3, मून हमारी पृथ्वी पर अपनी ग्रेविटी का प्रभाव डालता है और साथ ही साथ वह पृथ्वी के पोस्चर को भी कंट्रोल करता है। सच में मून के बिना पृथ्वी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। फैक्ट नंबर 2, इस पूरी पृथ्वी में जितने भी ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु हैं, उनमें से मैक्सिमम के पास नाक होती है सांस लेने के लिए, सूंघने के लिए। लेकिन जब बात पेड़ों की आती है तो यहाँ पर पेड़ों की तो कोई नाक नहीं होती, तो फिर भी वह सांस कैसे लेते हैं? तो इसका आंसर यह है कि प्लांट्स यानी पेड़ पौधे ज़्यादातर सांस अपनी पत्तियों के द्वारा ही लेते हैं। इनकी पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटल पोर भी कहा जाता है, सिंपली स्टोमेटा भी कह सकते हैं। ये छेद बहुत छोटे होते हैं और इसी वजह से हम इन छेदों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और जब पतझड़ का मौसम आता है, जिस समय सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो उस समय पेड़ पौधे अपनी टहनियों यानी शाखाओं में मौजूद सूक्ष्म छेदों की वजह से सांस लेते हैं। अब आपको पता ही चल गया होगा कि आखिर पेड़ सांस कैसे लेते हैं, पर इन सभी में स्टोमेटा का अहम रोल है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी उड़ने वाली मछली देखी है यानी फ्लाइंग फिश? अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार कुछ भी उड़ने वाली मछली क्या कभी उड़ती है? तो दोस्त आज जान लो, उड़ने वाली मछली होती है। ये बारबाडोस में पाई जाती है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। बारबाडोस को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है। ये मछली पानी में तैरने के साथ साथ पानी से बाहर निकलकर उड़ने लगती है। ये दुनिया की सबसे विचित्र मछलियों में से एक है। आपको ये मछली कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को तो प्रेस ज़रूर करना। तो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।